जिस विधि की मदद से आप किसी भी संख्या का गुणनफल निकाल सकते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिस विधि से आप 2 डिजिट की संख्या हो या 3 डिजिट की हो या 4 डिजिट की हो, उस संख्या का गुणनफल आप 3 से 4 सेकंड में निकाल सकते हैं। इस विधि का नाम है वर्टिकल एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि वैदिक मेथड। इस वर्टिकल एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में होता क्या है, आइए हम समझते हैं इस विधि को। इस वर्टिकल एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल्स के अंदर में आपको वर्टिकल मल्टीप्लिकेशंस करने हैं और साथ ही साथ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने हैं। जब आप इकाई अंकों का रिजल्ट निकालना हो, यानी कि वंस डिजिट का रिजल्ट निकालना हो, इस पोजीशन के लिए आप यहाँ पे इकाई अंकों को मल्टीप्लाई करेंगे और आप देख सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन से, यानी कि ऊपर नीचे आप 2 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप 10 डिजिट का रिजल्ट निकालते हैं, यानी कि इस अंक की बात कर रहे हो, इस पोजीशन का रिजल्ट, यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ जो रिजल्ट आएगा उसका सम निकाल के आपको यहाँ पे लिखना है। और अगर कोई नंबर कैरी कर रहा है, 2 डिजिट्स में आंसर आ रहा है, तो अगले डिजिट्स को 10th पोजीशन डिजिट को हम आगे की ओर कैरी करते हैं। जैसे कि 8 को 5 से मल्टीप्लाई करके, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके, इनका सम निकाल के, इनका ऐड जोड़ निकाल के आपको यहाँ पे लिखना है। जब आप हंड्रेड्स की बात करते हैं तो आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें और इनको ऐड, इनके मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणनफल को ऐड करके आप उसे यहाँ लिखें, दैट इज 100 पोजीशन। ठीक इसी तरह से जब हम 1000 पोजीशन निकालेंगे, क्योंकि हमने 3 अंकों का गुणन कर चुका हूं, हमने गुना कर लिया है, तो अब हम यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ 10th पोजीशंस के लिए किया था। ठीक इसी तरह से हम 1000 पोजीशंस का कैलकुलेशंस करेंगे, यानी कि दिस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ 5 को 3 से, 2 को 7 से आप मल्टीप्लाई करके इनके रिजल्ट को ऐड करके यहाँ पे नंबर को लिखेंगे। ठीक इस तरह से हम 10,000 को करेंगे, तो जिस तरह से हमने यूनिट पोजीशन के नंबर को मल्टीप्लाई किया था, ठीक इसी तरीके से हम 10,000 के लिए वर्टिकल मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके इसके रिजल्ट्स को हम यहाँ लिखेंगे। आइए अब देखते हैं कुछ संख्या को और उसका हम गुणनफल निकालने की कोशिश करते हैं। आपके सामने यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 65 मल्टीप्लाई 84, 252 मल्टीप्लाई 378। 65 मल्टीप्लाई 84, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, पहले आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 जा 20, आप यहाँ 0 लिख दें और 2 आपका कैरी हो गया। नाउ अब हमें 10th पोजीशंस के नंबर को निकालना है और 10th पोजीशंस के नंबर के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 6 को 4 से और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 4 जा 24, 8 5 जा 40, 40 प्लस 24 64, 64 प्लस 2 66, 66 का हमने 6 यहाँ लिख दिया और इस बार अब हमारे पास 6 कैरी हो गया। नेक्स्ट हम 100 पोजीशंस को निकाल रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट डिजिट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 6 जा 48, 48 प्लस 6 इट्स अ 54, 8 6 जा 48 प्लस 6 इट्स अ 54, ये आपका आंसर है। आइए इसी विधि से हम दूसरे संख्या का गुणनफल निकालते हैं। सबसे पहले हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16 कैरी 1। नाउ 10th पोजीशन के लिए जैसा कि अभी हमने पीछे किया था कि 5 को 8 से और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 7 2 जा 14, 40 प्लस 14 इट्स अ 54 प्लस 1 इट्स अ 55, 55 में हमने यहाँ पे 5 लिख दिया और 5 हमारा कैरी हो गया। नेक्स्ट अब हमें 100 पोजीशन निकालना है और 100 पोजीशंस के लिए हमें क्या करना होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, फिर हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8 2 जा 16, फिर हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7 5 जा 35 और साथ ही हमारे पास कैरी भी है 5, इस कैरी को भी हम ऐड करेंगे, इसके साथ हमने इसको ऐड किया। 35 प्लस 5 40, 40 प्लस 6 46 प्लस 10 56 प्लस 6 इट्स 62, 62 का हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और कैरी क्या हो गया हमारे पास 6। नेक्स्ट हमें अब
10,000 पोजीशन 1000 पोजीशन निकालने हैं। 1000 पोजीशंस के लिए हमें 5 को 3 से और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 3 जा 15 and 7 2 जा 14। 15 plus 14 it's a 29। Now 29 plus 6, 29 plus 6 it's 35। 35 में हमने 5 को यहाँ लिख दिया और 3 हमारा कैरी हो गया। नेक्स्ट अब हमें 10,000 निकालने हैं। 3 2 जा 6, 6 plus 3 9, ये आपका आंसर आ गया 95,256। आप देख सकते हैं इस विधि से गुणा करना कितना ही आसान है। शुरुआती दौर में हो सकता है आपको समय लगे, आपको थोड़ा टाइम लगे। क्यों? आपको ध्यान रखना होगा कि आप कहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कहाँ वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इन चीजों को याद रखना होता है और इसलिए आपको टाइम लग सकता है। बट इस विधि से अगर आप गुणनफल निकाले तो आपका रिजल्ट बहुत तेजी से निकलता है और आप बहुत तेजी से गुना कर सकते हैं। आइए एक अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल मैंने आपके लिए दे रखा है। यहाँ पे 4 अंकों की संख्या को मल्टीप्लाई करना है। साथ ही साथ मैंने साइड में आपके लिए हिंट भी दे रखा है कि किस तरीके से हम स्टेप्स करेंगे और हम क्या क्या लिखेंगे। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और आप यहाँ समझ भी सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने स्टेप 1 किया है। स्टेप 1 में क्या है, 5 मल्टीप्लाई 8, हमने इसको मल्टीप्लाई किया। 5 मल्टीप्लाई 8 में 40 आता है। 40 में हमने 0 यहाँ लिख दिया और 4 हमारा कैरी हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 5 4 जा 20 एंड 6 8 जा 48 और जो कैरी है वो कैरी को भी हमने ऐड किया। हमारा रिजल्ट 72 आता है। हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और कैरी क्या कर दिया, हमारा 7 कैरी हो गया। नेक्स्ट स्टेप 3 में हम क्या कर रहे हैं, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया और साथ ही साथ कैरी को भी ऐड किया। 30 + 24 + 24 रिजल्ट 85 आएगा। हमने यहाँ पे 5 लिख दिया और कैरी क्या कर गया, हमारा 8 हमारा कैरी कर गया। नेक्स्ट नंबर के लिए स्टेप 4 में हम क्या कर रहे हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 5 × 5, 4 × 8, 6 × 6 एंड 3 × 4। साथ ही साथ हमने कैरी को भी रखा है 8। इन सबको ऐड करने के बाद 25 + 32 + 36 + 12 + 8 हमारा 113 आता है। 113 में हमने 3 को यहाँ लिख दिया और 11 हमारा कैरी हो गया। नेक्स्ट स्टेप्स में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप्स में 6 5 जा, आप 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ लिख रखा है 6 5 जा 4 4 जा 3 6 जा प्लस कैरी 11, 30 + 16 + 18 + 11 इट्स 75। 75 में हमने 5 को यहाँ लिख दिया और 7 हमारा कैरी कर गया। अगले क्वेश्चंस, अगले रिजल्ट्स के लिए स्टेप 7 में हम क्या कर रहे हैं, 3 को 5 से, 4 को 6 से, 3 5 जा 15, 4 6 जा 24 + 7 46 एंड 46 में हमने 6 यहाँ लिख दिया और कैरी क्या कर गया, हमारा 4। नेक्स्ट स्टेप्स में 5 4 जा 20 + 4 इट्स 24, हमने यहाँ पे 24 लिख दिया और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। आपने देखा कि हम इस विधि से कैसे तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप ध्यान से सवाल की प्रैक्टिस करें तो आपके लिए सवाल को बनाना काफी आसान हो जाएगा और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप एक्सपर्ट होते जाएंगे इस विधि के अंतर्गत। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।